तो चिल्लाओ, धरना तो दो, जो भी करो, आपका जायज है डिमांड, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरे कंट्रोल में जितना है उतना ही कर पाऊंगा, उसके आगे मैं कुछ कर पाऊंगा। वो ऐसे ही हम लोग जिस तरह एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे थे, वो हमारे सॉफ्टवेयर में और ट्रेजरी के, झारखंड सरकार के ट्रेजरी के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मिस मैच, तो जिस वजह से सैलरी नहीं निकाल पा रहे सब कुछ। बता देता हूँ, चाहो तो अभी फोन पे वेरीफाई करवा। अभी जो सोल्यूशन निकला है वो ये निकला है कि जो 10% आपका घटा के जो तनख्वाह मिल रही है उसको आप ले लीजिए, वो 2-4 दिन में हम करवा देंगे। दूसरा, जो आपको गलत फहमी है कि ऐसे ही हो जाएगा, तो एक बात कहीं लिख लो, सरकार में तनख्वाह कम कभी नहीं होती है, बढ़ती ही है। जो आपका कटौती होगा वो आपको सब मिलेगा, ऐसी व्यवस्था कोई नहीं होगी। जो कंप्यूटर अभी जो प्रॉब्लम कर रहा है वहां का, उस पे तो हमारा जोर नहीं है ना, कि हम उसका जो सॉफ्टवेयर में जो रिम्स के लिए अलग से व्यवस्था करनी है, या तो सरकार ट्रेजरी उसकी व्यवस्था कर देगी तो रेस्टोर हो जाएगा वही वाली व्यवस्था, और अगर वो नहीं रेस्टोर होती तो हम कोई तरीका निकालेंगे जो हमारे बस में है। ये तो हो गई आपकी तनख्वाह की, वो आपने 2 दिन तनख्वाह बनने नहीं दी, ये आपने गलती की, आपकी गलती है, और मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। आपने तनख्वाह जब रेजिडेंट की, हम जब यहाँ बोल के गए थे कि रेजिडेंट की निकालो पहले, उसके बाद एम्प्लॉइज की निकालो, और सबसे बाद में निकलेगी इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस की, वो इन लोगों ने चालाकी की है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, वो 20-25 बाबू जो हैं उनकी तनख्वाह पहले रोकी जाए, पहले एम्प्लॉइज की तनख्वाह निकलेगी, उसके बाद किसी के एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में तनख्वाह निकलेगी। वो मेरे सख्त इंस्ट्रक्शन है, हमारी सबसे बाद में निकली। अभी मेन प्रॉब्लम जो गलती हुई है, ये टेम्परेरी आईडी वाली, ये 2013 से ये काम चल रहा है करीब। आपकी तनख्वाह आती थी 2013 से, जो टेम्परेरी आईडी जो बननी थी वो कायदे से अगर ट्रेजरी से बनती तो ये समस्या ना आती। ये रिम्स ने बना ली, आज के डायरेक्टर ने नहीं बनाई है, 2010-12 से चल रहा है ये व्यवस्था। तो आपका जो एनपीएस का कटौती होता था वैसे ट्रेजरी ही कर लेता है, बाकी जितने एम्प्लॉई हैं उसकी एनपीएस की ट्रेजरी ही कटौती कर लेता है। हम क्या कर रहे थे, रिम्स क्या कर रहा था, हम क्या कर रहे थे, हम तो 2 दिन पहले आए, 2 साल पहले। रिम्स क्या कर रहा था कि वो पूरा पैसा ट्रेजरी से ले लेता था, बाद में कटौती करके और फिर वापस भेजता था। अब जब ये व्यवस्था लागू हुई है तो हम जो है उस कंप्यूटर पे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि रिम्स के लिए अलग से तो व्यवस्था की नहीं है झारखंड सरकार ने। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी फिलहाल कैसे तनख्वाह दी जाए, कई महीने हो गए रुके रुके। तो अभी जो सोल्यूशन निकला है, सब ऑफिसर से बात करके उसको गंभीरता से सोच लो। आपका पैसा डायरेक्टर उसमें ऑफिस खुलवा के काम करवा रहा है, इसके सबूत अवेलेबल है, चाहो तो देख लो कैमरे। उससे ज्यादा जितना हमारे हाथ में वो मैं सब कर रहा हूँ। हमारी तरफ से कहीं से कमी आए तो हमें बता दो, उसको सुधार दूंगा। वो है बेसिस तो वही है भाई, जब घोटाला हुआ तो सब विभाग जागे, फिर वहां से ऊपर से आदेश आए कि आप सबकी आईडी चेक करो, तो बड़ा काम था और हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा काम किया है, ऐसा नहीं है। सब लगातार स्टेप वाइज एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस खोल के और आईडी कंफर्म करके फाइनेंस भेज रहा है, फाइनेंस फिर उसको कंफर्म कर रहा है। हालांकि रिम्स में इस तरह के घोटाले का चांस बहुत कम है, छोटा मोटा तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी सरकार से जो सावधानियां आई भाई, इंस्टीट्यूट तो सरकारी है ना, पैसा तो सरकार दे रही, तो सरकार के नियम फाइनेंस में हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हमारी टेम्परेरी आईडी की एनपीएस कटने की जो लेके जो 2013 से व्यवस्था चल रही थी, उसको अब झारखंड का ट्रेजरी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो उसका जो सोल्यूशन निकाला है उसमें इन लोगों में कंफ्यूजन हो गया कि ऐसा ना हो कि हमारी हर महीने 10% कम मिले। तो पैसा तो सरकार में कहीं जाता नहीं, और ऐसा भी नहीं होता है कि सरकार में पैसा कम हो, पैसा तो बढ़ता ही है सीनियरिटी के हिसाब से। तो वही मैंने इनको इंश्योर किया, तो समझ में आ गया। ऐसे में इनकी राशि का भुगतान कब तक हो जाएगा? राशि का भुगतान देखिए,
एक साथ नहीं हो पाएगा, वो मैंने इनको भी बता दिया। जैसे जैसे आईडी कंफर्म होती जा रही है जितने ग्रुप की, और उतनी फाइनेंस वाला जो है कंफर्म कर ले रहा है, उसका पेमेंट होता जा रहा है। और ये व्यवस्था हम जोर से लागू करने जा रहे हैं। आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस खोलिए, आईडी कंफर्म करिए, जिसकी जिसकी जिस ग्रुप की होती जाए उसकी सैलरी निकलती है। ये हमारी एक लंबित मांग भी है, जो शायद सारे झारखंड में इनका प्रॉब्लम था, जो लेकिन झारखंड के जितने भी कर्मचारी थे सबको ही वेतन मिलने के बावजूद रिम्स में कर्मचारी को 3 महीना से वेतन नहीं मिला। जो बिना वेतन के ये लोग काम कर रहे हैं, इनको इतना त्रासदी है। अपने बच्चे का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है जो ये झेलते हुए अपने वार्ड में सही रीति से बिना हल्ला करते हुए काम कर रही है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई पॉजिटिव सुनवाई नहीं हो पाई। हमारा ज्ञापन 15 दिन पहले दिया गया था संघ की तरफ से। ओपीएस लागू, जो हमें आश्वासन बार बार मिलती रही है कि हमें ओपीएस लागू किया जा रहा है, प्रोसेस में है, लेकिन किसी तरह का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। और हमारा जो एक कर्मचारी, जिसको कर्मचारी के प्रॉब्लम्स के लिए रखा गया था शासी परिषद में, उनको भी हटा दिया गया। तो हमारी प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेगी और ये अपनी आवाज कैसे उठाएंगे? जब कोई आवाज उठाता है तो उनके ऊपर दंडित कार्रवाई होती है। आज हम सब यहाँ बाधित होकर एकत्रित हुए हैं कि हम जिस तरीके से काम करते हैं हमें वेतन दिया जाए, हमारी जितने भी निर्णय शासी परिषद में लिया गया है उन्हें हमें लागू किया जाए। किनसे आप मांग कर रहे हैं? डायरेक्टर से मांग किया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री से मांग किया जा रहा है, स्वास्थ्य सचिव से मांग किया जा रहा है, जितने भी राज्य के पदाधिकारी हम उनसे मांग कर रहे हैं, रिम्स के पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं। हम जिनके अंदर काम करते हैं उनसे हमारी मांगे है। मेरा नाम आईबी रानी खलको है। हम रिम्स राजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं।